हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन्ना डायरीज़। और फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो 16 अप्रैल अष्टमी की शुभ सुबह हो चुकी है। मेरे झाड़ू पोछे लग गए हैं, किचन में खाना बन गया है। तो सुबह सुबह नहा धो के मैं हो चुकी हूँ यहाँ पे रेडी, क्योंकि आज है कन्या पूजन और आज है हमारा स्पेशल डे, एनिवर्सरी डे। तो आज के दिन हमें बहुत खुशी हुई कि आज ही अष्टमी है और हमने कन्या भी बिठाई हैं। हलवा बनाया, पूरी बनाई है और चने बनाए हैं और मेरा सब तैयारी हो गई। और पतिदेव जी अभी उठे हैं, अभी इनको उठाया है कि अब तो उठ जाओ, कन्या की पूजा तो आपने करनी है, नहा धो लौट के। बाल इतने लंबे हो रखे हैं ना इनके, ये बाल भी नहीं कटवाए अभी तक, टाइम ही नहीं मिल रहा है अपने लिए। तो अभी मैं इनको छेड़ रही थी यहाँ पे, कैसे स्माइल कर रहे हैं। तो ऐसे ही स्माइल करते रहे हम हमेशा। और ये बच्चे को उठा दिया यहाँ पे, क्योंकि राघवी को नहलाना था फटाफट, फिर कन्या बैठाना था और स्कूल भी है इसका आज। ओए कार्नेश, क्या कर रहे हो? छुपा छुपा क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या देख लियो? बाहर क्या दिख रहे हो आप? बताओ क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? क्या हो गया? आप क्या गिराना है? क्या गिराओगे? बोलो। तो देखिए, हलवा मेरा रेडी है, हलवे की तैयारी हो गई है। हलवा बनाया मैंने सुबह सुबह नहा धो के फटाफट से, और फिर बनाई मैंने गर्मा गर्म फूली हुई पूरियाँ कन्या के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी थी। हलवा बन गया था, उधर चने बन गए थे और कन्या को बिठाना था क्योंकि इन्होंने जाना था आज स्कूल। इनका स्कूल ऑल्दो आज था 10 बजे, तो शुक्र है इसलिए टाइम मिल गया मुझे पूजा करने का, कन्या बैठाने का। और पतिदेव ने भी निकलना था, लेकिन थोड़ा इन्होंने 1-2 घंटे ये लेट गए थे क्योंकि थोड़े काम थे। अभी कन्या को बैठा रहे हैं, अभी 9-9:30 बजे इनको छोड़ के आना है स्कूल में, क्योंकि 10 बजे इनका स्कूल है। तो ये दोनों फ्रेंड्स हैं, इनको बुला लिया। और एक छोटी सी बेटी है, 3 कन्या बैठा ली मैंने, और एक मेरा बेटा था और एक नीचे एक बेटा था, उनको बैठा दिया। बस हो गई मेरी कन्या पूरी। तो मत्था टेका, इनको आशीर्वाद लिया इनसे। तो पतिदेव छोड़ा है फटाफट से स्कूल, और उसके बाद रेडी की पतिदेव की थाली, क्योंकि वो ऑलरेडी रेडी हो चुके थे जाने के लिए। तो फिर फटाफट से उनको खिलाया खाना। अभी मैं बस उनके खाना ही थाली लगा रही हूँ ताकि उनको भी लग जाए। और कार्निश जब वो स्कूल छोड़ने गए थे, तब इन द मीन टाइम मैंने कार्निश को दूध पिला के सुला दिया था, क्योंकि वो भी सुबह का उठ गया हुआ था 7 बजे का, और अभी वो फ़िलहाल सो गया है। और इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अभी इनको भी खाना दे दूँ, फटाफट इनको जाना है और फिर मैं भी खा लूँगी। तो ये गई इनकी प्लेट। तो वो बैठे थे दूसरे रूम में, क्योंकि कार्निश उधर सोया हुआ था, तो इसलिए मैं ले गई इनके लिए खाना। इन्होंने खा लिया अपना खाना, किया एंजॉय। और उसके बाद फिर मुझे भी भूख लगी हुई थी, मैंने भी सोचा मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन पहले पतिदेव को खिलाते हैं ना हमारे यहाँ पे, तो पतिदेव जी खा रहे हैं, इनको खिला देती हूँ। मैंने सोचा पहले गर्मा गर्म, क्योंकि पूरी हलवा चने इनके फेवरेट हैं, तो अभी इनकी सेवा में लगी हूँ। पहले इनको खिला दूँगी, फिर मैं बाद में खाऊँगी। और ये इन द मीन टाइम मेरा आ गया एक कोरियर, जो पतिदेव ने ऑर्डर किया था मेरे लिए, एक ड्रेस, तो वो बाद में बताऊंगी आपको। और फिर खाना वाना खा के ये निकल गए थे अपने ऑफिस के लिए। तो अभी आए हैं लंच टाइम पे, तो मैंने बोला मुझे ना मेहंदी लगवानी है, प्लीज़ लगवा दीजिए। तो इनको खाना वाना खिलाया, फिर हम निकल गए पहले तो केक लेने के लिए, क्योंकि केक भी लेना था। और बेबी के साथ अकेले मैं जा नहीं सकती, राघवी स्कूल थी और इसको भी स्कूल से लेना था, तो मैंने इनको बोला आज आप ही ले लेना स्कूल से राघवी को भी। तो लंच टाइम में ही आ गए थे घर खाना खाने के लिए, और थोड़ा सा मेरा भी काम करवा दिया, क्योंकि आज लोकल ही थे ये पलवल में। तो अभी हमारी सवारी जो है वो निकल चुकी है फर्स्ट ऑफ ऑल केक लेने के लिए। और ये हैं हमारे यहाँ के चौकीदार। तो देखिए कार्निश ने ना कैसे पकड़ा हुआ है, इनको पकड़ के बैठा हुआ था, तो मैंने ना इसकी वीडियो ले ली। बहुत ही प्यारा क्यूट लग रहा था, बस पकड़ के बैठा था, इसको लग रहा था कि मैं गिर ना जाऊँ, और पकड़ना सीख गया है आज के लिए, तो बहुत प्यारा लग रहा था। और ये पहुंच गए हम केक शॉप पे। तो बस सोच रहे थे कि कौन सा केक लें। पहले ना मैंने केक सेलेक्ट किया हुआ था कि ऑर्डर दे दूंगी उसका, लेकिन ऑल्दो आपको पता है कि दोपहर हो गई, 2 से 3 बज चुके हैं, तो ऐसे में तो कोई केक बना के देगा नहीं इतनी जल्दी ना, क्योंकि शाम के लिए केक चाहिए हमें। तो बस इस बार की ख्वाहिश, मेरी ख्वाहिश रह गई, और जो केक वहाँ पे अवेलेबल था, अच्छा लगा, वो हमने उठा लिया, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं बचा हुआ था। और मैंने सोचा चलो कोई भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे शौक जो है ना वो मैं पतिदेव के लिए पूरी करती हूँ। इनके बर्थडे में इतना मस्त केक बनवाया था मैंने, जो इनको बहुत पसंद आया था। और यहाँ पे मैं और कार्निश कर रहे हैं यहाँ मस्ती, पतिदेव जी दे रहे हैं यहाँ पे पेमेंट, और जो भी सामान लेना है वो ले रहे हैं, भैया से कर रहे हैं बातचीत। और
ये देखिए, ये ना मेरा मंगलसूत्र पकड़ के बैठ जाता है, मुझे गुस्सा आता है कि तोड़ ना दे, बस इसके हाथ में रहता है ये। और फिर यहाँ पहुँच गए हम मेहंदी लगवाने के लिए। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। बस उस दिन तो मेरी मेहंदी लगी थी 14 को। मैंने बहुत दिनों से बोली थी इनको कि मुझे मेहंदी लगवानी है, मेहंदी लगवानी है, लेकिन ना इनको टाइम नहीं मिल रहा था। मतलब इनके पास तो टाइम ही नहीं था, हर संडे भी जा रहे थे, बहुत बिजी लाइफ चल रही है। तो आज ये अभी इस पलवल ही थे, तो मैंने बोला कि आज तो मुझे आप लेके चलो लंच टाइम पे, मुझे मेहंदी लगवानी है। तो इन्होंने कार्निश को पकड़ लिया थोड़ी देर के लिए। उसके बाद कार्निश मेरी गोदी में ही बैठा था, तब ये राघवी को स्कूल लेने चले गए थे। तो सोच सकते हो आप, मैंने मेहंदी भी लगवाई दोनों हाथों में और कार्निश को भी अपनी गोद में लिया हुआ था। तो ऐसी मल्टी टैलेंटेड वाइफ इनको कहीं नहीं मिलनी थी, जो कि मैं मिल चुकी हूँ ऑलरेडी। तो सो लकी ही इज़। जस्ट जोकिंग नहीं है ये, सही बात है और बिल्कुल सही बात है। तो चलिए, मेहंदी लगवाई मैंने, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत टाइम से मेरा मन था मेहंदी लगवाने का। तो फाइनली आज अपनी एनिवर्सरी वाले दिन ये मैंने शुभ काम किया और बहुत अच्छा लगा। ऑल द मैं ज़्यादा देर मेहंदी को नहीं रख पाई, क्योंकि कार्निश जैसे छोटा है ना, तो जैसे ही मैं घर पहुंची मुझे हाथ अपने धोने पड़े, क्योंकि इसको दूध दाद देना था और इसने कर दी थी पॉटी पुटी कर दी थी इसने, तो वो भी साफ़ करनी थी। फिर तो हाथ मुझे धोने ही पड़ने थे और इसको भी कैरी करना था, इसको पकड़ना था, उठाना था, गोद में बिठाना था। तो इन सारे कामों के लिए ना मेहंदी मैं नहीं लगा के रख सकती ज़्यादा देर। और पहले बचपन में ऐसा होता था ना, मेहंदी जब लगाते थे ना, मैं ना एक दिन पूरा पानी में हाथ नहीं लगाती थी कि मेहंदी का रंग बहुत अच्छे से आए। और आज देखिए, जैसे ही लगाई बस 15-20 मिनट या हाफ एन आवर रखी होगी मुश्किल से, क्योंकि मार्केट से आते आते पैदल जैसे जैसे पैदल आया, आजकल गर्मी भी बहुत है, हाथ तो वैसे ही सूख गए थे, तो इसीलिए थोड़ी सी ये सूख गई थी। और देखिए, मैंने एक ऊपर वहाँ पे ये फिलअप नहीं किए हैं, मुझे लगा था बेबी कैरी करना पड़ेगा, तो फिलअप ना मैं घर जाके कर लूँगी जब बेबी सो जाएगा। तो वो किए थे मैंने बाद में, जो कि फिर उसी वक्त धो दिए थे, इसलिए इतना अच्छा कलर नहीं आया उसका। और ये मेरे हाथों में लगी है मेहंदी, तो मुझे बहुत ही शौक़ है मेहंदी लगाने का। तो बहुत टाइम के बाद मैंने ऐसे बाहर जाके मेहंदी लगवाई है, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू पतिदेव जी, एक वन ऑफ द गिफ्ट उनकी तरफ से ये था मेरे लिए। इसके बाद वो निकल गए थे अपने ऑफिस के लिए और फिर आए थे शाम को, और शाम हो चुकी है, 6 से 6:30 बज रहे हैं। देखिए, मेहंदी मैंने बता दिया ना, धो दी है, तो अभी तक इतना अच्छा कलर नहीं आया। और ये गिफ्ट भी पतिदेव की तरफ से है, चूड़ियाँ ये एक्चुअली इन्होंने करवा चौथ पे दी थी, तो अभी तक ऐसे ही पड़ी थी, मैंने यूज़ नहीं की, तो मैंने सोचा आज ना इसको कैरी कर लिया जाए। तो अभी हम निकल चुके हैं, पतिदेव जी थोड़ा सा टाइम निकाल के आ गए हैं, क्योंकि अभी इन्होंने बोला अभी चल पड़ जहाँ जाना है। मुझे एक्चुअली पीनी थी कड़क सी चाय, बहुत अच्छी सी कुल्हड़ स्पेशल चाय, क्योंकि खाना ना मैं बाहर खाना इतना प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद से अच्छा नहीं लगता है बाहर का खाना। तो खाना मैंने घर पे ही बनाना है। आज बनाने हैं राजमा चावल, और फ़िलहाल भी कुछ चटर पटर खाने के लिए हम गए हैं निकल। देखिए, लाइट्स भी ऑन हो गई हैं, 6:30 बज चुके हैं, और पतिदेव की फिर से कॉन कॉल है 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक। ये फिर बिज़ी हो गए थे फ़ोन पे, तो इसलिए हमने केक कट किया रात के 11 बजे। तो आप सोच सकते हो हमारी क्या हालत है, कैसी हालत है, लेकिन स्टिल हम जी रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी और जीना इसी का नाम है। काम भी नहीं रुकने चाहिए, अपने शौक़ भी पूरे करने चाहिए, जब भी टाइम मिले अपने लिए टाइम निकालिए। तो यहाँ पे राघवी पहुँच गई है, ऑर्डर हमने दे दिया है, और ये कर रही है अपनी मस्ती। यहाँ पे झूले लेके ना मस्त हो जाती है ये, और ये कार्निश भी आज एंजॉय कर रहा है। तो देखिए इन दोनों को। पकड़ो, मच्छर बहुत है यार, आजा काटेंगे। चलो आजा राघवी। तो अभी हम निकल चुके हैं अंदर के लिए, क्योंकि बाहर ना बहुत से मच्छर थे। अभी लाइट्स ऑन वगैरह नहीं की थी इन्होंने, तो ये राघवी भी चल पड़ी है ठुमक ठुमक करते हुए पीछे पापा के अपने। और ये हम अंदर बैठ गए। यहाँ पे आके कार्निश देख रहा है कि मम्मा ये कर क्या रही है, आज मम्मा ये कहाँ लेके आए हैं हमें। बड़े मज़े से बैठ गया। इसकी ना एक्चुअली मैं ग्रेप्स ले आई थी इसमें डाल के, क्योंकि मुझे पता था इसको भी भूख लगेगी, तो वहाँ पे दुखी करेगा ये। तो मैं और पतिदेव यहाँ मार रहे हैं गपशप।
और आ गए हैं हमारे फ्रेंच फ्राइज़। ये जो है राघवी की फेवरेट है, मुझे तो सिर्फ कूलर वाली चाय पीनी थी, और लेकिन स्प्रिंग रोल ना आजकल थोड़े फेवरेट हो गए हैं मेरे, तो एक हमने ऑर्डर किए थे वो। तो अभी देखिए मेहंदी का कलर तो थोड़ा लाइट है, लेकिन जैसे जैसे रात हुई थी ना और अगला दिन आया था तो ये डार्क हो गया था। मुझे लगा था कि चढ़ेगा वड़ेगा नहीं, मैंने ऐसे ही पैसे वेस्ट कर लिए अपने, लेकिन नहीं, अगले दिन बहुत ही अच्छा कलर आ गया था। और ये आ गए हमारे स्प्रिंग रोल्स। तो अभी करते हैं इंजॉय। यहाँ पे कार्निश को भी मैंने एक पकड़ा दिया फ्रेंच फ्राइज़, तो ये खाता हुआ, क्योंकि ये आलू के ही हैं और ये स्पेशली इन्होंने आलू के ही बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले जिससे जो स्टोर्ड होते हैं वो इन्होंने किए हैं फ्राई, तो ये फ्रेश थे, तो इसलिए मैंने सोचा एक कार्निश को भी पकड़ा के देखा जाए। ऑल्दो इसने खाया नहीं, बस मुंह में डाल डाल के ना नीचे फेंकता रहा सारी। तो देख रहा था कि ये मम्मा क्या कर रही है, मुझे ये क्या पकड़ा दिया है। बस ये दोनों बेबी लगे हुए हैं हमारे यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, यहाँ पे हम अपना कर रहे हैं एंजॉय। और यहाँ पे की हमने अपनी चाय की ब्रेक, चाय की पार्टी, और बस आ गए हैं बाहर और चल रहा है हमारा फ़ोटोशूट। कार्निश बैठा है मस्ती में, इधर उधर देख रहा है अपनी बहन को कि वो खेल रही है, मैं कब खेलूँगा, मैं कब चलूँगा, मम्मा की गोदी से मैं कब उतरूँगा, क्योंकि ये अफलातून है, इसको छोड़ दो ना, ये पहुँच जाएगा फटाक से जाके। और अभी तो राघवी करती है दुखी झूलों के लिए, फिर तो ये भी हमारी क्लास लिया करेगा। तो ये गए थे हम पलवल के धर्मा प्लाजा में, पलवल में ही है, क्योंकि ज़्यादा दूर हम जाना प्रेफर नहीं करते, इतनी दूर जाके करना भी क्या, वैसे ही थकान हो रखी है इतनी। तो आते ही मैंने इसके लिए बनाई दाल, इसको खिलाई दाल, और उसके बाद मैंने बनाए राजमा, बॉईल करने रख दिए थे, तब तक इसको खाना वाना खिला दिया था, और बस ये साथ में बनाए थे दही की फ्लोरियाँ और चावल, और किया एंजॉय। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया 10:30 से 11 हो चुके थे, फिर हमने सोचा केक की कटिंग वटिंग कर लेते हैं। तो कुछ खास स्पेशल नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी थकान हो चुकी थी। तो ये पीछे जो गिफ्ट पड़ा ना, ये पतिदेव लाए थे मेरे लिए, और मैं जो इनके लिए लाई थी आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी जब ये पहनेंगे। तो ये वाला केक लाए थे हम। तो यहाँ पे हो गई है हमारी मस्ती शुरू, तो वो आप इंजॉय कीजिए। कोई बात नहीं, चलो ये गाना जोड़ी करते हैं। नहीं, पहले मैं आप इस साइड से कार्निश की तो वीडियो नहीं आई, अभी पीछे हो, पीछे हो। पकड़ो, ये मम्मी को खिलाओ। अच्छा पीछे हो पहले, पीछे हो पहले, इसकी फोटो नहीं आ रही। मम्मी मामा आपको खिला दे। ये वाला आओ। कार्निश की नहीं आई, क्या बताइए आप? तो रागी इतनी देर से मुझे बेचारी से थी। क्या हो रागी? मैं बता। कृष्णा क्या गा रहा है मेरा बंदर? क्या गा रहे हो? क्या? हाँ? कार्निश, ये कपड़े गंदे कर लिए आपने। क्या खाया आपने? बंदर। कृष्णा क्या खाया आपने? सारे मुंह में लगा लिया, बहुत ज्यादा खा लिया। ये नहीं करना है।
कार्नेश क्या हो गया? मजा आई? कृष्णा क्या हो गया? खाली कटोरी दी थी आपको। यम यम, बहुत यम यम। ये लो, ये ले, मेरा रिटर्न गिफ्ट का है। तेरा रिटर्न गिफ्ट मेहंदी लगा दी मैंने। ये ले। क्या क्या? मेहंदी लगा दी। रिटर्न गिफ्ट है कोई? आपको तो दे दिया, पर हमारा रिटर्न गिफ्ट का है पापा और मम्मी। मेरे रिटर्न गिफ्ट की लगती। वाह, कल पापा मुझे भी ऐसे खरीद देते। कितनी दी है तेरे को? कहाँ गई है वो सारी? मुझे खिलौने वाली नहीं, ऐसे ही ये चाहिए। खिलौने तेरे को भी असली देते हैं, खिलौने वाली भी। तो ये था हमारा एनिवर्सरी स्पेशल ब्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा सब्सक्राइब। जल्द मिलते हैं नए ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद बन्ना डायरीज। और राघवी ना यहाँ पे बोल रही थी कि ये जो मम्मा का आजकल ना मेरे पास जो भी है इसको बहुत पसंद आने लगा है, और ये जिद करती है कि जो मम्मा के पास है मुझे भी चाहिए। तो आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन कीप एंजॉइंग, बाय बाय।